क्रिस्त में अधिप्रिय फादर सिस्टर एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसियास माउंट कार्मल का माता मरियम का त्यौहार मना रही है। जैसे हम लोग शुरू में देखे थे कि संत साइमन स्टोक को वर्ष 1251 में उनके लिए स्कापलर देके उनके समाज को अपने संरक्षण में रखने की प्रतिज्ञा की थी और उसी दिन से उन लोग इसे त्यौहार का मना रही है। और हम लोग आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु 3 नगरों को धिक्कार करते हैं। क्यों धिक्कार किए? हाँ, उन शहरों में बहुत सारा अधिकांश चमत्कार दिया गया और करने के बाद भी बहुत सारे चीज़ों का अच्छे चीज़ों को देखने के बावजूद उन लोग उसी से लाभ नहीं उठा पाए। क्यों ये 3 शहरों को क्यों प्रभु यीशु ये करते? गोरोजाइन और बेथसाइदा और कफरनहूम, ये 3 नगरों को क्यों किए? मतलब ये 3 नगरों विशेषकर वहाँ मूसा का कानून को वहाँ पढ़ाया जाता था और वहाँ के लोगों के लिए विशिष्ट रूप से, जैसे हमारे भारत देश में कोई मंदिर का पंडित बनना है तो उसको जाना पड़ता है बनारस, और हम लोग जैसे फादर लोग सिस्टर लोग बनना पड़ता है विशेषकर फादर लोगों के लिए। जैसे हम लोग सेमिनरी गुरुकुल या सेमिनरी रहता है रांची में, नागपुर में और कलकत्ता में, दिल्ली में, पुणे में, ऐसे जगह में विशिष्ट रूप से उनको तैयारी किया जाता है। वहाँ ज्ञान की भंडार है और ज्ञान की भंडार रहने के बावजूद और वहाँ के लोग अगर गलत रास्ते में चलते, अच्छे कार्य नहीं करते, उसको उससे लाभ नहीं उठा पाते, कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर इसीलिए ईश्वर प्रभु यीशु उनका धिक्कार करते हैं। एक वास्तविक घटना है, रानी विक्टोरिया का तो जानते हैं ना, विक्टोरिया का जानते हैं, और वो भले बहुत बड़े पद में थे लेकिन उनके घर में भी कुछ समस्या रहा। उनके क्या ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके क्या बोलेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन को पोता पोती बोलेंगे क्या, या उसमें एक लड़का बहुत नटखट था। तो वो अपने नानी को लिखा है कि मेरे लिए आप पैसा बर्थडे मनाने के लिए पैसा भेजिए। तो वो बहुत बार उसको पैसा भेजते तो उड़ा लेता था, उड़ाव पुत्र के समान कर देता था। इस बार वो पैसा भेजने के बदले वो लेटर लिख दी, हाँ बेटा तुम गलत रास्ते में चल रहे हो, इसी प्रकार का आपका जीवन जीना है और पैसा का इस प्रकार का खर्चा करना है। तो वो लड़का क्या कर दिया, वो महारानी का पत्र था ना, इसीलिए वो विज्ञापन ऐसे निकाल दिया कैसे जीवन जीना है और कैसे रहना है, उसके बारे में महारानी लेटर लिखिए बोल के उस लेटर को, पत्र को नीलामी में भेज दिया। नीलामी करके उस पत्र को भेज दिया और उससे कुछ पैसा कमा कर और अपना बर्थडे मना लिया। और उसके बाद वो अपने दादी को लिख रहा है कि मैं आप तो पैसा नहीं भेजा, मैं तो उसी को आपका लेटर को महारानी का लेटर है बोल के नीलामी में बेच दिया और पैसा कमाया। तो ये घटना से ये बताना चाहते हैं, जब मन परिवर्तन होने के लिए, मन फिराव होने के लिए इंसान के पास बहुत सारे ऐसे मौके आता है, और हो सकता है चमत्कार के रूप में, हो सकता है कोई एक इंसान के रूप में, कोई एक वचन के रूप में, वो लोगों को मन परिवर्तन होने के लिए बुलावा बार बार आते रहता होगा, लेकिन ध्यान नहीं देते। और आजकल का युग में और विशेषकर आजकल के युवा लोगों में यही चीज़ होता है। जब मौका मिलता है उनको बताया जाता है गिरजाघर जाना है, मिसा बलिदान में भाग लेना है, अच्छे मार्ग में चलना है, ये सब शिक्षा प्रदान किया जाता है, लेकिन इन सभी चेतावनी को क्या कर देते, नज़रअंदाज कर देते। वही ये 3 नगरों ने किया, इसीलिए ईश्वर उनका धिक्कार करते हैं। आइए हम सब भी अपने आप को जांच करके देखें, क्या हम भी धिक्कार के योग्य है?
अधिकार ईश्वर हमें करेंगे क्या, हम जांच करके देखे। आमीन।